वेलकम टू दी चैनल ऑफ राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन। ये एक इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है। आज हम चर्चा करेंगे सीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट निकला था 2019 में, उसके बारे में। इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में जो टोटल वैकेंसीज थी वो 429 थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर, जिसमें से मेल के लिए 328 थी और फीमेल के लिए 37, और उसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन से जो लोग आने थे उनके लिए 64। और ये जो एग्ज़ाम था ये 4 स्टेजेस में हुआ। फर्स्ट स्टेज थी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन की, सेकंड स्टेज थी ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, थर्ड स्टेज थी स्किल टेस्ट जो टाइप राइटिंग टेस्ट था, और जो फोर्थ जो होना था वो मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होना था। नॉर्मली जो फोर्सेस के अंदर जो एग्ज़ाम होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस या जो आर्म पुलिस है उसके जो एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें जो फाइनल जो लिस्ट बनती है सिलेक्शन लिस्ट, वो डीएमई आरएमई के बाद बनाई जाती है। उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का। बट सीएसएफ में एक बड़ी पिक्यूलियर सी चीज़ है कि इनके यहाँ जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है वो स्किल टेस्ट के बाद ही निकाल देते हैं, और जो मेडिकल है, मेडिकल उतने ही बच्चों का करवाया जाता है जितनी की सीट्स, जितनी की वैकेंसीज होती हैं। तो इस केस में अगर 328 वैकेंसीज थी मेल की, तो उन्होंने 328 बच्चों को ही सिर्फ मेडिकल के लिए बुलाया, जो एक बहुत ही क्या बोलेंगे इसको कि बहुत ही गलत बात है। वाई है? बिकॉज सब बच्चे मेडिकल, पहली बात तो मेडिकल देने आते नहीं हैं। कुछ बच्चे जो कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं किसी और पोस्ट पे, किसी बेटर पोस्ट पे, किसी और फोर्स के अंदर, या कहीं और किसी टाइप से कहीं सेटल हो गए हैं, तो वो लोग जो है वो नहीं पेश होते, नहीं अपना मेडिकल करवाते। दूसरी बात, सब बच्चे मेडिकली फिट भी नहीं होते हैं, कुछ बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। और ये बात फोर्सेस में सभी को पता है कि कम से कम 10 से 15 या 20% बच्चे इसमें से जो है वो निकल जाते हैं। अब उस कंडीशन में कुछ सीट्स जो हैं वो खाली रह जाती हैं, शॉर्टफॉल हो जाता है, बहुत से कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते। और जो कैंडिडेट्स नेक्स्ट इन लाइन हैं वो इसकी वजह से सफ़र करते हैं, क्योंकि सीएसएफ ये कहती है कि हमारे यहाँ कोई वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट मेंटेन नहीं होगी। इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में लिख दिया ये। तो आपने अगर 328 वैकेंसी निकाली और सपोज़ 300 बच्चे ही सिर्फ ज्वाइन कर पाए मेडिकल के बाद, तो 28 वैकेंसी इसमें खाली रहेगी। कोई भी वैकेंसी कंप्लीट होने में, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 2-3 साल का समय कम से कम लगता है, और उसके अंदर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इसमें किसका हित है? ना तो सीएसएफ का हित है कि उनकी सीट खाली रह गई, अब वो नेक्स्ट टाइम जब भी करेंगे वो उसमें उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और जो बच्चे बेचारे जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल से मेहनत करके एग्ज़ाम दिया और वो बिल्कुल करीब पहुंच गए, और सीट्स हैं, बट वो उन लोगों को फिर भी नहीं लिया जा रहा। उनको वो रिप्लेसमेंट वैकेंसीज के हिसाब से उनको ले सकते हैं अगर उन्होंने कोई रिजर्व लिस्ट बनाई है, वेटिंग लिस्ट बनाई। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहती है कि आप बनाइए, रिजर्व लिस्ट बनाइए। इसके अलावा कई और जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि आप कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए, अनफिल्ड नहीं रहनी चाहिए, तो आप कुछ रिजर्व लिस्ट, कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को बुलाएं। अगर कोई बच्चे जो सेलेक्ट लिस्ट में ज्वाइन नहीं करते हैं तो एक्स्ट्रा लिस्ट में से आप उसको, बच्चों को रिप्लेस करते हैं उसके अंदर, जो बिल्कुल सही और लीगल तरीका है। अब इसमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि उनके कट ऑफ मार्क्स भी नहीं पता कि जो सिलेक्शन हुआ इसमें मेडिकल के टाइम पर जो बच्चों को बुलाया गया उनके क्या कट ऑफ थी। तो जो बच्चे, कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि उनके मार्क्स कितने, उससे मतलब क्या वो उस जोन ऑफ कंसिडरेशन में हैं, क्या वो रिप्लेस करने, कल रिजर्व पैनल भी बनता है तो क्या उनका नाम रिजर्व पैनल में आएगा, उनको ये भी नहीं पता, क्योंकि कट ऑफ लिस्ट इसमें निकाली नहीं। मेरे हिसाब से ये सिस्टम सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी वजह से हमने एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को भेजा है, सीएसएफ एचसीएम 2019 के हिसाब से हमने जनवरी में भेजा। कुछ बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सी सीट्स जो हैं वो खाली रह गई हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे अनफिट हो गए, कई बच्चे जो हैं वो उन्होंने मेडिकल देने नहीं आए,
उसके हिसाब से जो है जो इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर निकाले थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए, और इसलिए इनको रिजर्व लिस्ट कुछ बनानी चाहिए या इनको रिप्लेस करना चाहिए बाकी कैंडिडेट से। तो हमने रिप्रेजेंटेशन ये बना के दिया गवर्नमेंट को, 25 जनवरी को हमने भेजा था 2024 को, बट इसका अभी कोई जवाब नहीं आया, तो हम इसके बारे में रिट फाइल कर रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास अभी एसएसबी EWS की भी इन्होंने एक लिस्ट निकाली है, जो बीच में इनका रिजल्ट इन्होंने होल्ड कर दिया था SSB कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए। उसमें भी बच्चों EWS में जो बच्चों की सिलेक्ट लिस्ट निकाली है उसमें कुछ नहीं बताया कि किसके कितने मार्क्स हैं, और जो बच्चे नहीं सिलेक्ट लिस्ट में हैं ना उनको उनके मार्क्स के बारे में पता है, ना कट ऑफ के बारे में पता है। ये एक कानूनी हक है हर एक बच्चे का ये पता होना उसको कि उसके कितने मार्क्स आए, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनके कितने मार्क्स थे, जिससे उसको पता रहे कि उसके बीच की कितना गैप था। और अगर उनमें से बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं अगर वो नहीं कुछ उनमें से कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या जो दूसरे बच्चे जो नेक्स्ट इन लाइन में हैं जिनके मार्क्स क्लोज हैं सिलेक्ट लिस्ट कट ऑफ की जो कट ऑफ के नज़दीक हैं, तो क्या वो जोन ऑफ कंसिडरेशन में अगर आ जाते हैं तो क्या वो अगर कोर्ट में जाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें कि कुछ सीट्स खाली रह गई हैं, हम लोग आगे हैं, हम लोगों को लिया जाए। अगर कट ऑफ नहीं पता होगी, अगर मार्क्स नहीं पता होंगे, तो बच्चे कैसे उसके लिए लड़ेंगे, कैसे अपने राइट्स के लिए वो जो है कोशिश कर पाएंगे। इसीलिए हमने SSB EWS की सीट्स के लिए भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कुछ बच्चों की तरफ से कि उनको उनके मार्क्स बताए जाएं, और जो बच्चों की सिलेक्ट लिस्ट निकाली है उसके उनको भी उनके मार्क्स भी उनको डिस्क्लोज़ किए जाएं, सो दैट कि वो आगे जो भी इस बारे में कार्रवाई करनी है वो उस कार्रवाई के हिसाब से वो चल सकें। थैंक यू वेरी मच।